स्वागत है, वेलकम है आप सबका इस क्लास में। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज के ये क्लास उन अभ्यर्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो स्टेट 2025 के एस्पायरेंट है और एग्जाम में बैठने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट 2025 बिहार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में पूरा ओवरव्यू बताऊंगा और उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी आसानी हो जाएगी। जब आप एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम के सिलेबस को समझ जाते हैं तो आधे एग्ज़ाम की तैयारी वहीं हो जाती है। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। पूरी वीडियो को, पूरी क्लास में बने रहिएगा। तो स्टेट 2025 ये दो पेपर के लिए कंडक्ट होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बोले तो क्लास 9 और 10 यानी कि हाई स्कूल का शिक्षक बनने की ये पात्रता होती है, और पेपर 2 क्लास 11 और 12 यानी कि हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता होती है। ये दोनों ही एग्जाम स्टेट के माध्यम से कंडक्ट होते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही बराबर क्वेश्चंस होते हैं। और 150 क्वेश्चन के साथ हर क्वेश्चन का एक मार्क्स, एक नंबर होता है, 150 का नंबर भी होता है। ठीक है, दोनों ही पेपर में इक्वली हैं, 150 का ये भी होता है और 150 का पेपर 2 भी होता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। स्टेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। आपको अथवा आंसर आए या नहीं आए, टिक लगाए बिना आपको नहीं आना है। तो 150 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दोनों ही पेपर में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज पैटर्न में क्वेश्चंस होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो इस एग्जाम में जो आपको टाइम मिलने वाला है, तो 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है। कितने? 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। दोनों ही पेपर में इक्वली टाइम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया एग्जाम में, तो आपका समझिए कि 10% एग्जाम वही क्लियर हो गया। 10% एग्जाम क्लियर करने में टाइम मैनेजमेंट का रोल होता है, इसलिए टाइम को मैनेज करके चलना बहुत ही जरूरी है। तो 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, एवरेज और मॉडरेट होते हैं, इसलिए आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आने हैं। अब बात आई कि भाई किस से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे। तो देखिए, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में ही 150 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन जो होगा पार्ट 1 आपका आपके सब्जेक्ट्स होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि 9th-10th में आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, या इंग्लिश है, या उर्दू है, या हिंदी है, कोई भी हो सकता है। तो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? ओनली 100 क्वेश्चंस। तो आपको 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आएंगे दोनों ही पेपर में। और जो पार्ट 2 होगा आपका प्रश्न का, उसमें वो जनरल पेपर होता है, सबका सामान्य होता है, सबका सेम होता है। तो उसमें आपको क्या होगा जनरल पेपर में? टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण क्षमता क्षमता और अदर स्किल्स। अदर स्किल्स में हम आगे डिस्कस करेंगे सिलेबस में कि क्या क्या अदर स्किल्स में आ सकते हैं।
तो ये पार्ट 2 में कुल 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स होंगे। दोनों ही पेपर इक्वली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर किसी भी प्रकार का संदेह और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम का ओवरव्यू, बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू। आगे हम थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्टली सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। और एक बात ये कि ये जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। किस मोड में? एग्जाम मोड क्या होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगा। आप में से अक्सरों ने सीटेट का परीक्षा दिया होगा ऑनलाइन में या अदर एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसी प्रकार से ये एस्टेट का एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जैसा कि हमने आगे पहले बताया कि आपका जो प्रश्न होंगे वो 2 पार्ट्स में बटे होंगे, 2 भागों में बटे होंगे। एक भाग वो होगा जो आपका विषय विशेष होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स होगा। जो भी आप जिस पेपर से भी, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप भरे होंगे, आवेदन किए होंगे, मान लीजिए उर्दू के लिए आवेदन किए होंगे तो उर्दू से आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। और जो पार्ट 2 होगा इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पार्ट 2 में क्या होगा, वो 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। मेरा जो अनुभव है कई बार का एस्टेट का, मैं उसके आधार पे आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है आपको टीचिंग का मीनिंग यानी कि अर्थ पूछ सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ये आपको समझना है। मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इन सभी टॉपिक का क्लास देने का प्रयास करूंगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे पहले शिक्षण कहते कैसे हैं, टीचिंग कहते कैसे हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है, इन सब चीजों को आपको समझना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज समझनी है और टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या मकासद है, उन सबको समझना है। इसके मीनिंग्स यानी कि अर्थ को समझना है। और एक जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी से लगभग प्रश्न आता ही है, इसलिए इसको भी देखना है, आपको समझना है। ठीक है, आगे जो पूछा जा सकता है आपको टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि, बहुत ही कॉमन बात है। शिक्षण विधि का ज्ञान आपने बीएड में पढ़ा होगा, प्रशिक्षण के दौरान आपने शिक्षण विधि के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। तो टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है ना, ये सारी चीजें आपको देखना है। आगे जो पूछा जा सकता है वो लेसन प्लान के बारे में, पाठ्य योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन प्लान सबने बनाया होगा बीएड के दौरान, तो लेसन प्लान के क्या टाइप्स हैं, उसके फॉर्मेट क्या है और उसके वेरियस मॉडल्स हैं, उन सब चीजों को आपको देखना है। और इसी में माइक्रो टीचिंग भी किए होंगे। इंस्ट्रक्शन एनालिसिस पूछा जा सकता है। क्वालिटीज ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या विशेषता है, इनको भी समझना है। एवेल्युएशन, मूल्यांकन को समझना है, असेसमेंट, आकलन, ये सब चीजें मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से या लाइव आकर मैं इस चीजों को समझाने के प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पेपर 2 में पूछी जाएंगी। पेपर 2 में ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अभी चीजें मैंने बताई, और इसके अलावा आपको अदर स्किल्स में पूछे जाएंगे। अदर स्किल्स में जैसे जनरल नॉलेज, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, एवीएस से आ सकते हैं। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल एबिलिटीज, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो
बहुत ही ज्यादा लेंदी और व्यापक प्रिपरेशन का आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में आप पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको ज्यादातर फोकस बीपीएससी की परीक्षा में करनी है, तो एस्टेट आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेंगे तो निसंदेह आपके एस्टेट आराम से और आसानी से निकल सकता था। तो ये है एस्टेट 2025 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर आपके लिए हमारे लिए कोई सजेशन है, कोई मशवरा है, कोई राय है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।